स्वागत है दोस्तों. वी विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन indefinite pronouns. Here first we go for the definition of indefinite pronoun. It does not tell about any specific person, place, things. यह किसी व्यक्ति, जगह और थिंग जो निश्चित होता है उसके बारे में चर्चा नहीं करता है, अनिश्चितता के बारे में चर्चा करता है. अगर मैं किसी दोस्त की ओर इशारा करते हुए कहूँ कि ही इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ जो ही है वो तो निश्चित है, इसलिए यह अनिश्चित प्रोनाउन या इंडेफिनेट प्रोनाउन नहीं होगा. यहाँ मैंने कुछ लिस्ट लिखी है इंडेफिनेट प्रोनाउंस की, उनके बारे में देख लेते हैं. एवरीवन मतलब हर एक, प्रत्येक, समवन मतलब कोई, एनीवन मतलब कोई भी, नो वन मतलब कोई नहीं, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, समथिंग मतलब कुछ, एनीथिंग मतलब कुछ भी, नथिंग मतलब कुछ नहीं, एवरीबडी और समबडी, एनीबडी, नोबडी. ये इनका अर्थ सेम है, लेकिन इनका यूज़ इनफॉर्मल में होता है और इनका यूज़ फॉर्मल में होता है. ठीक है, जब आप किसी प्रिंसिपल या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो फॉर्मल है, आप उसके लिए ये यूज़ करोगे, और आप किसी दोस्त से बात करो तो इनका ही प्रयोग कर सकते हो. ठीक है, ये जितने भी होते हैं ये 12 के 12 सिंगुलर होता है. ठीक है, क्या होता है? सिंगुलर. तो इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर होएगी. क्या लगेगा? इज, वॉज, हैज़, डज, प्लीज, इस प्रकार की वर्ब्स लगेगी. और इनके साथ जो प्रोनाउंस लगेंगे वो भी सिंगुलर ही लगेंगे. ठीक है, फिर बोथ, फ्यू, मैनी, अदर, सेवरल, ये क्या है? प्लूरल होता है. अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, क्लास में किसी व्यक्ति को, दो बच्चों को खड़ा करके कहूँ राम इज़ माय फ्रेंड, श्याम इज़ माय फ्रेंड, और दोनों ही मेरे दोस्त हैं, तो वहाँ पे मैं कह सकता हूँ बोथ आर माय फ्रेंड्स. ठीक है, फ्यू, मैनी, फ्यू का मतलब कुछ, मैनी का मतलब कई, अदर्स मतलब दूसरे, सेवरल मतलब भी दूसरे ही होता है. ठीक है, ऑल, और ये जितने भी हैं, ऑल, सम, मोर, नन, ये क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं. तो ये जो प्लूरल होता है इनके साथ वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल आएगी. हैव, वर और आर, इस प्रकार की वर्ब चलेगी. इनके साथ दोनों ही वर्ब चलती है. जैसे ऑल इज वेल आपने सुना है, सिंगुलर होता है. ठीक है, ऑल हैव गॉन, सारे जा चुके हैं. ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, मैं आप लोग को ऑल का यूज़ आपको दोनों ही रूल में बताना चाहता हूँ कि ऑल इज़ वेल क्यों होता है. अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सब कैसे हैं, तो आप कहोगे सब ठीक हैं. जब इस सब में सारे परिवार के सदस्य आए, ठीक है, आप घर में एंटर करते हो और कोई बच्चा खिलौने बिखेरे हुए बैठा है और आप पूछो ये सारे खिलौने किसके हैं, वो कहता है सब मेरे हैं, तो वहाँ वो यूज़ करेगा ऑल इज़ माइन. तो यहाँ पे जो ऑल है वो एंटायर या होल को शो करने के लिए यूज़ हो रहा है, तब इसलिए अपन इज़ का प्रयोग करते हैं, वो सिंगुलर हो जाता है. ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को देख लेते हैं. समवन इज़ एट द डोर, कोई बाहर खड़ा है, मतलब हमें पता नहीं है बाहर कौन है, तो अपन कहेंगे समवन इज़ एट द डोर. फिर है दे आर 6 फ्रेंड्स बट वन इज़ मिसिंग टुडे. यहाँ ध्यान रखना है, वन क्या होता है? सब्जेक्ट होता है. वन गिनती का एक भी होता है. तो दे आर 6 फ्रेंड, वन इज़ मिसिंग, मतलब वो 6 दोस्त हैं, उनमें से एक मिसिंग है, मिल नहीं रहा आज. तो ये जो वन है वो भी सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. नोबडी नोज अबाउट इट, तो नोबडी भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी नोज आ जाएगा. एवरीवन हैज़ कम, प्रत्येक आ चुका है. समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत है. समथिंग इज़ रॉन्ग समवेयर, हम बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है. एनीथिंग इज़ अचीवेबल, कुछ भी, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम. फिर आ रहा है, देखो, एवरीवन हैज़ हिज चॉइस, प्रत्येक की अपनी चॉइस है, तो हैज़ सिंगुलर वर्ब है और हिज भी सिंगुलर प्रोनाउन है, तो अपन हर का यूज़ नहीं करेंगे, हिज का ही प्रयोग करना है यहाँ पे, और देयर का प्रयोग होगा ही नहीं. एवरीथिंग हैज़ इट्स ओवन लिमिटेशन, तो एवरीथिंग सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर वर्ब आई है, और इट्स आया है, ना कि देयर आया है. आप देयर का प्रयोग नहीं करोगे. ठीक है, सब कुछ, भले ही सब कुछ हो, लेकिन सुनने में हमें लगता है कि प्लूरल है, लेकिन ये एक सिंगुलर होता है. ठीक है, वन शुड लव वंस कंट्री, यहाँ पे हिज नहीं आता, वंस आता है, केवल वन के लिए आपको ध्यान रखना है. ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं वो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है. दे विल हेल्प यू अलॉट इन द कंपटीशन एग्जाम्स. When you will read out these things, when you will watch these videos again and again, your basics will strong. Okay, here we will discuss some rules of sum and any. Okay, यहाँ कुछ sum और any के rules discuss कर लेते हैं. sum तथा sum से बनने वाले pronoun का प्रयोग affirmative sentence में होता है. Always remember this thing, when you are using someone, something or somebody, the sentence will be affirmative, not be negative and interrogative. Okay, जबकि any से बनने वाले प्रोनाउन एनीवन, एनीथिंग, एनीबडी का प्रयोग नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही होता है. यू विल नॉट यूज इन द अफर्मेटिव सेंटेंसेस अबाउट एनीवन एंड ऑल. ठीक है, इनके बारे में आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में नहीं यूज करोगे. देखो दो एग्जांपल ले लेते हैं.
ही हैज़ बॉट सम मैंगोज, उसने कुछ आम खरीदे। आई हैव नॉट बॉट एनी पेन, डू यू हैव एनी पेन, अपन किसी से पूछते हैं क्या तुम्हारे पास कोई पेन है, तो वो भी इसमें इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के उद्देश्य से वीडियो बनाया गया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और थैंक यू सो मच।